हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संदीप भसीन केयरवेल मेडिकल सेंटर से। एंड दिस टाइम हमारा डेली का सेकेंड वेव जो है कोरोना का ख़त्म होने जा रहा है या ख़त्म हो रहा है। सो वी वेंट थ्रू अ वेरी बैड टाइम जहाँ पे बहुत से लोगों को बहुत सीवियर कोरोना हुआ और अधिकांश बहुत से लोगों में लंग इन्वॉल्वमेंट भी हुआ। आज के इस वीडियो में और एक सीरीज़ हम क्रिएट कर रहे हैं कि जो लोग कोविड से रिकवर हुए हैं जिसमें लंग इन्वॉल्वमेंट हुई है, उसमें जो लंग्स की कॉम्प्लिकेशंस हैं यानी लंग फाइब्रोसिस, उसको हम कैसे कम कर सकते हैं या रोक सकते हैं। तो आइए आज इस सीरीज़ में हम शुरुआत करते हैं। और मेरा ये एफर्ट है कि ये वीडियोस खास करके उन एरियाज़ में जहाँ पर बहुत एडवांस्ड मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं हैं, चेस्ट स्पेशलिस्ट नहीं हैं, जो पेशेंट्स हमारे ये वीडियोस देखें वो इस इंफॉर्मेशन को यूज़ कर सकें और कोरोना के बाद होने वाली जो लंग कॉम्प्लिकेशंस हैं जैसे फाइब्रोसिस, लंग फाइब्रोसिस, उसको वो कैसे कम कर सकते हैं। सो लेट मी स्टार्ट विद दिस इंफॉर्मेशन नाउ। देखिए, आप जानते हैं कोरोना की जो बीमारी है जिसको कोविड-19 बोलते हैं, वो इस बार जब आई तो बहुत सारे लोगों में लंग इन्वॉल्वमेंट हुआ, निमोनिया हुआ। इस बार सिर्फ जो लोग मिडिल एज्ड हैं या ओल्ड एज हैं उन्हीं को नहीं, यंगस्टर्स में भी बहुत बार लंग इन्वॉल्वमेंट हुई है। तो कोरोना से तो जो लोग बच गए, ठीक हो गए, वो बहुत खुशनसीब हैं, खुशकिस्मत हैं एंड दे आर लकी दे हैव कम आउट। बट एक बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशन जिसको अभी हम समझ रहे हैं कि एक बहुत सारे लोगों को जिनको कोरोना से निमोनिया हुआ, उनके लंग में लंग फाइब्रोसिस एक कंडीशन है जो हो जाती है, जिसके कारण वो रिकवर होने के बाद भी अपनी जो नॉर्मल लाइफ है वो लीड नहीं कर पाते। खास करके जो भागने दौड़ने के काम है, सीढ़ियाँ चढ़ना, वॉक करना, जाना, उसमें उनको बहुत प्रॉब्लम आ सकती है क्योंकि लंग के अंदर फाइब्रोसिस हो जाती है। फाइब्रोसिस का मतलब लंग का वो हिस्सा बिल्कुल लकड़ी जैसे स्टिफ हो जाता है। सो दैट इज़ कॉल्ड लंग फाइब्रोसिस। तो ये अभी जो स्टडीज़ आई हैं वो ये शो कर रही हैं कि अगर माइल्ड कोरोना हुआ है, यानी एक हफ्ते के अंदर कोरोना ठीक हो गया, सैचुरेशन ड्रॉप नहीं किया, सिर्फ फीवर हुआ, बाकी सिम्टम्स हुए, तो 4% लोगों के अंदर लंग फाइब्रोसिस का इंसिडेंस होता है, बाकी 96% लोग रिकवर हो जाते हैं। इसके उल्टा अगर हाइपोक्सिया हुआ है, हॉस्पिटलाइजेशन का ज़रूरत पड़ा है और 1 से 3 हफ्ते की रिक्वायरमेंट हुई है, तो जो लंग फाइब्रोसिस है इसका इंसिडेंस बढ़ जाता है। ये करीब 16 से 20% तक हो जाता है। लेकिन यही चीज़ अगर 3 हफ्ते से ज़्यादा लंग इन्वॉल्वमेंट रहता है, जिनको ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट लंबी रहती है, 2 हफ्ते 3 हफ्ते तक, 3 हफ्ते से ज़्यादा अगर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बनी रहती है, इन लोगों में 60% चांस होता है कि ये लंग फाइब्रोसिस में जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि बहुत सिग्निफिकेंट पोर्शन लोगों का लंग फाइब्रोसिस में जाता है। तो कैसे इसको रोकें, क्या करें, इसके लिए समझना बड़ा ज़रूरी है कि कोरोना की तो वेव ख़त्म हो गई, लेकिन वो अपने सीक्वलीज और डैमेज पीछे छोड़ के जाती है। अगर हम उसके लिए केयरफुल नहीं हैं तो आने वाले समय में बड़े सारे यंगस्टर्स और बहुत सारे लोग ये पाएंगे कि उनके लंग्स ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। तो किन चीज़ों का ध्यान रखें, क्या करें, आइए आज के टॉपिक में हम इसको डिस्कस करते हैं। आज हम जो डिस्कस करेंगे क्या क्या मेडिसिन्स हैं, दवाइयाँ हैं जो आप लें ताकि लंग इन्वॉल्वमेंट जो है, फाइब्रोसिस है, वो आपका ना हो या बिल्कुल कम हो। तो देखिए, सबसे पहली बात, प्रॉपर कोरोना का ट्रीटमेंट लें, मेडिकल ट्रीटमेंट लें, जिसमें एंटीकोएगुलेंट्स हैं, स्टेरॉइड्स हैं, बाकी और भी दवाइयाँ हैं वो दी जाती हैं, एंटीवायरल्स हैं, वो टाइमली लें ताकि जो सिवियरिटी है कोरोना को उसको कम की जाए। जितनी कोरोना की सिवियरिटी ज़्यादा होगी उतना लंग फाइब्रोसिस ज़्यादा होगा, उतना लंग डैमेज ज़्यादा होगा। तो इनिशियल स्टेज पे कोरोना को ट्रीट करें, राइट ट्रीटमेंट लें। अगर राइट ट्रीटमेंट यानी कि स्टेरॉइड्स, एंटीकोएगुलेंट्स, एंटीवायरल्स और जो भी एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स अगर आप ठीक समय पे लेते हैं तो लंग डैमेज मिनिमल होता है। तो पहली बात, ट्रीट कोरोना इन द राइट वे एट राइट टाइम विद राइट मेडिसिन। अगर आप ठीक ढंग से कोरोना का ट्रीट करेंगे तो लंग डैमेज आपका कम होगा और उसके वजह से लंग फाइब्रोसिस भी कम होगी। एक और बात लाइफस्टाइल के अंदर जो मैं बोलूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, कोरोना से रिकवर होने के बाद अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो बिल्कुल ना करें, बिकॉज स्मोकिंग एंड अल्कोहल, ज़्यादा अल्कोहल, बोथ ऑफ देम आर नोन टू इंक्रीज लंग फाइब्रोसिस। तो ये लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस में इस बात का आपको बहुत ध्यान रखना है। यू आर अवॉइडिंग स्मोकिंग, पॉल्यूशन, यू आर अवॉइडिंग अल्कोहल, ताकि लंग फाइब्रोसिस ज़्यादा ना हो। ये तो कुछ बेसिक बातें जो आपको मैंने बताई। क्या बातों का और ध्यान रखना है कि लंग फाइब्रोसिस ज़्यादा ना हो और हम जल्दी से लंग्स को रिकवर कर सकें। सो सबसे पहले एंटी फाइब्रोटिक ड्रग्स, 2 मेडिसिन हैं, परफिनिडियन और निनिटेडिनिम। ये 2 मेडिसिन ऐसी दवाइयाँ हैं जो हम लंग फाइब्रोसिस को रोकने में इस्तेमाल करते हैं। इनका शुरुआत समय पे
जितना जल्दी हो सकता है कर दिया जाए। बहुत से चेस्ट स्पेशलिस्ट का मानना है कि कोरोना होने के बाद पहले हफ्ते के अंदर ही ये मेडिसिन टाइमली शुरू हो जानी चाहिए। परफेनिडियन यानी परफेनिक्स करके जो दवाई है ये लंग फाइब्रोसिस को रोकती है और बहुत समय से चली आ रही दवाई है, काफ़ी लोग इससे काफ़ी फेमिलियर हैं। और इसके इनिशियल डोज जो है 200 मिलीग्राम दिन में 3 बार ली जाती है। बाद में धीरे धीरे इसकी डोज को बढ़ा के 800 मिलीग्राम दिन में 3 बार किया जाता है। तो जो 800 मिलीग्राम की परफेनिडियन है वो पीराफैक्ट के नाम से मिलती है, जिसमें 800 मिलीग्राम की परफेनिडियन आपको मिल जाती है, दिन में 3 बार ले सकते हैं और ये लंग की फाइब्रोसिस को रोकती है एंड इट प्रिवेंट्स लंग फाइब्रोसिस। इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना बड़ा ज़रूरी है कि आप अपने लीवर फंक्शन टेस्ट को समय समय पर कराएं। इससे फोटो सेंसिटिविटी होती है तो धूप में ज़्यादा ना निकलें। सेकेंड, इससे आपकी भूख कम हो जाती है, टेस्ट सेंसेशंस कम हो जाते हैं, यू कैन लूज वेट इफ़ यूर ऑन परफेनिडियन। इन बातों का ध्यान रखें। इसी तरह से एंटी फाइब्रोटिक दूसरी ड्रग निमिटिनिब है, जिसको निनिब बोलते हैं। ये मेडिसिन टायरोनेज काइनेज इनहिबिटर है। 150 मिलीग्राम का एक टैबलेट आता है, दिन में 2 टैबलेट्स लिए जाते हैं। इसका भी असर लिवर पर होता है और ये ब्लीडिंग टाइम, क्लॉटिंग टाइम और ब्लीडिंग कोएगुलेटिंग एबनॉर्मेलिटीज़ कॉज कर सकती है। तो इस बात को ध्यान में रखना ज़रूरी है। तो इन दोनों में से कोई भी एक दवाई समय पर अंडर द गाइडेंस ऑफ योर डॉक्टर आप ज़रूर शुरू करें। बट इसके लिए एक चेस्ट स्पेशलिस्ट का होना ज़रूरी है जो ये दवाइयाँ आपको प्रिस्क्राइब कर सके। तो ये तो एंटी फाइब्रोटिक ड्रग्स हैं जो काफ़ी अच्छी हैं। व्हाट वी फाउंड कि लो डोज ऑफ स्टेरॉइड्स भी हमारे फाइब्रोसिस को रोकता है। तो उसके अंदर व्हाट वी सजेस्ट कि ओरली स्टेरॉइड्स नहीं लेने चाहिए, बिकॉज आप जानते हैं सेकेंडरी इन्फेक्शंस आज एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कोरोना के बाद। तो व्हाट इज़ कि जो ब्यूडिकॉर्ड है, बुडिसोनाइड है, इसके इनहेलर्स आते हैं, वो इनहेलर्स विद स्पेसर्स आप यूज़ कर सकते हैं, नेबुलाइजर्स यूज़ कर सकते हैं। सो बुडिसोनाइड एज अ इनहेलर दिन में 2 बार 3 बार कुछ हफ्तों तक अगर आप लेते हैं 3 to 4 वीक्स आफ्टर कोरोना, ये जो स्टेरॉइड्स हैं ये आपको हेल्प कर सकते हैं जो फाइब्रोसिस हो रही है उसको कम करने में। इसमें हमेशा ये याद रखना है कि डॉक्टर की सुपरविजन हो, क्योंकि स्टेरॉइड्स के बाद सेकेंडरी इन्फेक्शंस के चांसेस बढ़ जाते हैं। दैट इज सेकेंड थिंग, ब्यूडिकॉर्ड जो आप यूज़ कर सकते हैं, स्टेरॉइड्स को यूज़ कर सकते हैं लंग फाइब्रोसिस को कम करने के लिए। अनदर ड्रग जो बहुत अच्छी है कॉलचिसिन, जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एंटी फाइब्रोटिक मेडिसिन है। 0.5 मिलीग्राम की कॉलचिसिन दिन में 2 बार ली जा सकती है कुछ हफ्तों तक, 4 to 6 weeks आफ्टर कोरोना, टू डिक्रीज द इंसिडेंस ऑफ फाइब्रोसिस। बहुत सारे पेपर्स पब्लिश हैं कि एल्डेक्टॉन यानी स्पाइरोलेक्टोन नाम की जो गोली है, इसको अगर हम 50 मिलीग्राम का इस्तेमाल करते हैं दिन में 1 बार, तो ये भी फाइब्रोसिस को कम करती है। तो इसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे ब्लड प्रेशर कम होता है और पोटेशियम बढ़ सकता है। जिन लोगों को किडनी प्रॉब्लम है वो इस दवाई का इस्तेमाल ना करें। और जो अगर आप एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन में हैं तो हो सकता है आपको अपनी जो हाइपरटेंशन की दवाइयाँ वो कम करनी हो। इन सब दवाइयों को अपने डॉक्टर की देखरेख में ही लें, अपने आप ना लें। तो ये कुछ मेडिसिन हैं जो हमको हेल्प करती हैं फाइब्रोसिस को कम करने में। एक बात और जो आपको बताना चाहूँगा, हमने कुछ वीडियोस बनाए थे। मिथिलिन ब्लू का जो नेबुलाइज़र है इनहेलेशन में, ये लंग फाइब्रोसिस को रोकने में बहुत ही सक्सेसफुल है। और डॉक्टर दीपक गोलवानकर ने तो बहुत सारे एक्सरे रिपोर्ट्स के साथ ये शो किया है, जो पेशेंट जो मरीज़ कोरोना के इमीडिएटली बाद मिथिलिन ब्लू का नेबुलाइज़र शुरू कर देते हैं और उसको 3 महीने तक लेते हैं, उनके अंदर लंग फाइब्रोसिस को रिवर्स किया जा सकता है, डैमेज को रिवर्स किया जा सकता है। इसके ऊपर हमने पूरा डिटेल्ड वीडियो बनाया है, उसका लिंक मैं नीचे शेयर करूंगा, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। मिथिलिन ब्लू का नेबुलाइज़र कैसे लेना है, कैसे बनाना है, उसके बारे में पूरी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। मिथिलिन ब्लू इज़ रियली अ वंडर ड्रग टू प्रिवेंट लंग फाइब्रोसिस, और इसको आप हमेशा इस्तेमाल करें लंग फाइब्रोसिस को कम करने में। और एक चीज़, जो ये फाइब्रोसिस को हम रोक पाते हैं, ये कोरोना के होने के बाद 3 मंथ्स के अंदर अंदर जो भी आप एफर्ट्स करते हैं वही एफर्ट्स रियली काम करते हैं। बिकॉज 3 महीने के बाद जो फाइब्रोसिस एस्टैब्लिश हो जाती है उसको फिर ठीक करना इम्पॉसिबल है, उसको बहुत डिफिकल्ट है ठीक करना। तो ये हमने बात की मिथिलिन ब्लू नेबुलाइज़र की। आज एक चीज़ मैं आपसे और शेयर कर रहा हूँ जिस पे बहुत सारे पेपर्स हैं, रिसर्चेज आ रही हैं, और एक नेबुलाइज़र हेपारिन का नेबुलाइज़र का भी बहुत अच्छा रोल है। खास करके जो लोग कोविड से रिकवर हुए हैं और उनका कोरोना काफ़ी ज़्यादा था, लंग स्कोर 12/25 था या उससे ज़्यादा था, उनको ये हेपारिन एज अ नेबुलाइज़र भी यूज़ करना चाहिए। तो ये बहुत लेटेस्ट चीज़ है। हेपारिन 10,000 से 15,000 यूनिट
आप दिन में 2 बार लें। हेपारिन का जो सोल्यूशन है, जो इंजेक्शन है, वो क्लॉटिंग को रोकने के लिए दिया जाता है, आप सब जानते हैं। लेकिन अभी हमने इनको इंजेक्शन के फॉर्म में नहीं लेना है, हमने इसको नेबुलाइजर के फॉर्म में लेना है। जो 10,000 से 15,000 यूनिट हेपारिन को अगर आप नेबुलाइजर में डाल के दिन में 2 बार लेते हैं तो ये लंग फाइब्रोसिस को काफ़ी हद तक कम कर सकता है। इसका रीज़न ये है कि हेपारिन के बहुत सारे रोल्स हैं। ये क्लॉटिंग को रोकता है, और एक रीज़न जो अंदर फाइब्रोसिस होती है माइक्रो क्लॉट्स के कारण होती है। दूसरा, इट इज़ एंटी इन्फ्लेमेटरी, इन्फ्लेमेशन को कम करता है। और जो अंदर मैक्रोफेजेस एक्टिवेटेड हैं, ल्यूकोसाइट्स एक्टिवेटेड हैं, जो फर्दर लंग में डैमेज कर रहे हैं, उन सब को हेपारिन न्यूट्रलाइज करता है, बैलेंस करता है। अनदर थिंग जो हेपारिन करता है वो लंग फाइब्रोसिस को कम करता है, क्योंकि ये हेपैटिक ग्रोथ फैक्टर को इंक्रीज करता है। हेपैटिक ग्रोथ फैक्टर एक ऐसा फैक्टर है जो लंग फाइब्रोसिस को कम करता है, और हेपारिन डायरेक्टली हेपैटिक ग्रोथ फैक्टर को बढ़ाता है, जिससे लंग फाइब्रोसिस कम होती है। बहुत सारे ट्रायल्स हुए हैं, स्टडीज़ हुए हैं कि जब भी कोई लंग को डैमेज होता है स्मोकिंग से या किसी भी चीज़ से, हेपारिन के नेबुलाइजर्स एनेसिटाइलसिस्टीन के साथ कंबाइन करके दिए गए हैं, तो दे फाउंड कि इस कॉम्बिनेशन से जो लंग डैमेज है उसको हम कम कर सकते हैं। तो हेपारिन के ऊपर बहुत सारे पेपर पब्लिश्ड हैं, बहुत सारी स्टडीज़ हैं। तो हेपारिन को आप नेबुलाइजर के फॉर्म में लें, इसको आप अकेला भी ले सकते हैं, और एन-एसिटाइलसिस्टीन जो म्यूकोमिक्स के नाम से आता है उसको मिलाकर एज अ नेबुलाइजर में मिलाकर भी ले सकते हैं। एन-एसिटाइलसिस्टीन के और भी बहुत से फ़ायदे हैं, खास करके आपकी सिक्रीशंस को लूज़ करता है, जो बलगम अंदर जमी हुई है उसको बाहर निकालता है, वो भी म्यूकोलिटिक है, जैसे हेपारिन म्यूकोलिटिक है। तो दोनों का कॉम्बिनेशन आपस में बहुत अच्छा काम करता है। इन दोनों को मिला के आप दिन में 3 बार ले सकते हैं, और ख़ास करके कोरोना से रिकवर होने के बाद पहले 4 वीक्स टू 6 वीक्स इसका बहुत अच्छा रोल है। तो इसको आप कंबाइन करें, इसको आप यूज़ करें, ताकि आप लंग फाइब्रोसिस से बच सकें। फ्रेंड्स, ये तो बात रही हमारी सारी मेडिसिन की। आई विल टॉक अबाउट सम सप्लीमेंट्स एंड विटामिन्स जिसका बहुत अच्छा रोल पाया जा रहा है लंग फाइब्रोसिस को कम करने में और रोकने में। तो सबसे पहले जो सप्लीमेंट रियली हेल्प करता है लंग फाइब्रोसिस को रोकने में, वो है एन-एसिटाइलसिस्टीन, जिसके और भी रोल्स हैं। आपका इम्यून सिस्टम को बैलेंस करता है, ग्लूटाथाइन का लेवल बढ़ाता है, और जो म्यूकस अंदर कलेक्टेड है उसको ये लूज़ करता है म्यूकोलिटिक एजेंट की तरह काम करके। तो एन-एसिटाइलसिस्टीन एफरवेसेंट टैबलेट के फॉर्म में आता है सिप्ला का, उसको आप दिन में 3 बार ले सकते हैं, 600 मिलीग्राम। तो ये काफ़ी अच्छा एक सप्लीमेंट है लेने के लिए लंग फाइब्रोसिस को रोकने के लिए। देन देयर आर फ्यू मोर सप्लीमेंट्स जो आप इसके साथ ऐड कर सकते हैं विद द होल थिंग। एंड इसमें एक चीज़ मैं आपको ऐड करना चाहूँगा कि जैसे हम ड्यूरिंग कोरोना जिंक पे बड़ा फोकस करते हैं कि जिंक लें, लेकिन कोरोना होने के बाद मैं बताऊँगा जिंक इज़ नॉट अ वेरी गुड सप्लीमेंट टू टेक। उसका एक रीज़न ये है कि जिंक अपने आप में जब इसका लेवल बढ़ जाता है तो फंगल इन्फेक्शंस को इंक्रीज़ कर सकता है। तो अगर आपको लेना है तो आप कॉपर और जिंक का कॉम्बिनेशन लें, क्योंकि जिंक एंड कॉपर का एक रेशो होता है बॉडी में। अगर आप जिंक ज़्यादा लेते हैं तो कॉपर कम हो जाता है, कॉपर कम होने से फंगल इन्फेक्शन और बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ते हैं। इसलिए जिंक एंड कॉपर का कॉम्बिनेशन आप एज अ सप्लीमेंट लें, ये काफ़ी अच्छा वर्क करता है। तो ये कुछ बड़े बेसिक सप्लीमेंट्स हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। विटामिन डी का अपना लेवल नॉर्मल रखें, चेक रखें, कम से कम 60 नैनोग्राम या उससे अधिक आपका विटामिन डी का लेवल रहना चाहिए। विटामिन ए अपना एडिक्वेट रखें। विटामिन ए आपका इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है, इंक्रीज करता है, और आपको बहुत सारे सेकेंडरी इन्फेक्शन से बचाता है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ बेसिक सप्लीमेंट्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। अपनी डाइट को ठीक रखें। मैं कुछ आगे वीडियोस बनाऊंगा जिसमें हम बात करेंगे लंग फाइब्रोसिस को रोकने के लिए लंग रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम, जिसमें डिफरेंट ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस पे हम फोकस करेंगे और आपको बताएंगे कि उन एक्सरसाइज का क्या रोल है लंग फाइब्रोसिस को रोकने में। सो थैंक यू फ्रेंड्स, विद दिस आई एंड माई वीडियो हियर। थैंक यू।